हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो मेरे चैनल माँ आदिशक्ति के चैनल में आप सभी सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली का वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे चैनलाइज़्ड हुआ है कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ सावधानियाँ बरतनी है। तो जो चैनलाइज़्ड हुआ है, तो हम देखेंगे कि माँ आपको क्या ऐसा सावधान करना चाह रही हैं, आप क्या गलती करने जा रहे हैं जिनके लिए माँ सावधान कर रही हैं। क्लेम करिएगा, कनेक्ट हो जाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, जितने मेरे डिवाइन सोल हैं। तो आप कनेक्ट हो जाइए माँ से। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कौन से आप काम करने जा रहे हो जो जिसके लिए माँ ने आपको सतर्कता बरतने के लिए, सावधान होने के लिए कह दिया है, जो आपके जीवन में गलत हो सकता है। यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं। सावधान हो जाइए। जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप जहाँ भी पैसे लगाने वाले हैं, जिस भी क्षेत्र में आप पैसे से कुछ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, जो डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ में आपको मिली है, या बिज़नेस या करियर या कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी भी फ़ील्ड में आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कार्ड दिखा देते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि डिवाइन की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिला है, ठीक है? आपको ऑफ़र मिला है, आप उसमें कुछ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, उस ऑफ़र से आप, मतलब आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है इसलिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप उस ऑफ़र को छोड़कर, जो डिवाइन आपको ऑफ़र दिए हैं ना, जिनसे आपको सफलता मिलने वाली है, तो आप उस चीज़ को छोड़कर आप जल्दबाज़ी में कुछ और ही क्रिएट करने वाले हैं। आप कुछ, आपका दिमाग किसी और में, बिज़नेस में, किसी और करियर में, किसी और आप, मतलब कोई और आप क्रिएटिविटी सोच रहे हैं, कोई और आप बिज़नेस सोच रहे हैं। आप किसी और फ़ील्ड में जाने का शायद सोच रहे होंगे, अपने ग्रोथ, अपने पैसे के उसमें। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप पैसे कमाने के लिए कहीं जाने का सोच रहे हैं, और ईश्वर ने यहाँ आपको जो ऑफ़र दिया है, आप उसको एक्सेप्ट ना करके आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आप अपने क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि 2 नंबर का कार्ड होता है, जो आपको, मतलब जैसे नहीं, भावनाओं में, किसी की भावनाओं में आप चीज़ों को ना समझ के कन्फ्यूज़ होकर आप गलत डिसीज़न ले लेना। तो शायद इसलिए मुझे चैनलाइज़्ड हुआ था कि आप सावधान हो जाएँ। जो ईश्वर ने आपको ऑफ़र दिया है, ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, ईश्वर के ऑफ़र आ रहे हैं, जिसके बाद आपकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होने वाली है। पेंटिकल्स आपके पास काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो आप उस चीज़, मतलब न्यू बिगिनिंग, आपकी कहीं भी न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। तो आप उस चीज़ों को छोड़कर आप कोई किसी और चीज़ में ध्यान देने वाले हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कार्ड आ गया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे। आपके पास शायद काफ़ी सारे ऑफ़र होंगे, तो आप इसलिए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस चीज़ को मैं चुनूँ या किस चीज़ को नहीं चुनूँ। तो यहाँ पे जो भी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी से रेज़ोनेट नहीं होगी, जिससे हो रही है वो आप वो ले लीजिए। तो आप यहाँ पे जिस भी फ़ील्ड में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप कन्फ्यूज़न को हटाइए। आप के पास अगर 2 या 3 ऑफ़र हैं, तो उनके पहले आप लिखिए कि इस अगर ऑफ़र को मैं लेता हूँ या लेती हूँ, तो मेरे साथ क्या-क्या घटित होगा। आप ऐसे 2 या 3 पॉइंट बना के अपने तीनों जो भी आपके पास ऑफ़र होंगे, आप उनको लिखिए, फिर उनको समझिए कि किस में जाना मेरे लिए सही है, ठीक है? तो आपके लिए वो फ़ील्ड अच्छा रहेगा। तो आप इस कन्फ्यूज़न माइंड से हटिए, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीज़न ले लिया, तो आप देख रहे हो ना, किसी में स्नैक है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो आपको वो ऑफ़र नहीं मिलेगा जो आपको डिवाइन देना चाहता है। इसलिए आपको सावधान बरतने के लिए ये मैसेज चैनलाइज़्ड हुआ था। और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही फायर एनर्जी में किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, मतलब बिना सोचे-समझे आप किसी भी करियर में बस जल्दबाज़ी कर रहे हैं कि नहीं, बस अगर ये मुझे मिल गया है, तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे करियर का ही नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करियर मिल रहा है मेरी लाइफ़ से, जो मतलब मेरी लाइफ़ में जो भी करियर मेरे सामने आ रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ और मैं ले लूँ। लेकिन ये फायर एनर्जी है। फायर क्या करता है? जल्दबाज़ी में काम बिगड़ जाता है। तो आपको जल्दबाज़ी नहीं करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखकर आप सोच समझ के काम करिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है कि आपको न्याय मिलेगा। जो भी आप चीज़ों को सोच रहे थे ना,
तो आपको वो न्याय मिलेगा, आपको न्याय नहीं करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद ही स्वयं ही किसी का न्याय करने चले होंगे, कि मैं देख लूँगा या फिर इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं ही कर लूँगा, मैं ही वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने को ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, न्याय करने वाला मैं बैठा हूँ, मैं ही न्याय करूँगा। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। क्लेम करिएगा आप आपके जो भी जिनसे भी रेज़ोनेट होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि आप कुछ फैसला डिसीज़न बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं, जो कि हानिकारक होगा बाद में फ्यूचर में। तो सोच समझ के आप कुछ भी फैसला लें, ठीक है? ये कार्ड मतलब ये कार्ड जो आ रहा है ना, तो आपको ऐसा है देखिए क्वीन क्या और नाइट। नाइट तो जो होता है सेनापति होता है क्वीन, मतलब कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बहुत तेज़ी से कुछ फैसला लेने वाले हैं, डिसीज़न लेने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए। दिल से भी सोचिए कि क्या मेरा ये डिसीज़न लेना सही रहेगा या फ्यूचर में सही रहेगा। अगर मैं किसी मतलब आप तर्क, बुद्धि, विवेक से कुछ काम करना चाह रही हैं, बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा उसको बुद्धि लगा-लगा के आप वो कुछ भी जो भी काम है आपका, मतलब जेंट्स या मेल फीमेल कुछ कोई भी जेंडर हो सकते हैं। तो आप उसमें सतर्कता बरतें, पहले धैर्य रखें, चीज़ों को समझें, एनालिसिस करें कि सब कुछ सही रहेगा, ठीक रहेगा, उसके बाद आप डिसीज़न लें। सावधान रहने के लिए इसलिए भी बोला गया है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। मतलब कि ये बताता है कि आपका जो कर्म है ना, कर्म जो भी आप अभी मुसीबत से जो भी आप गुज़र रहे थे, जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे, बुरे कर्म से, आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा था, आपको जॉब में लॉस हो रहा था, आपको प्यार में लॉस हो रहा था, रिश्तों में लॉस हो रहा था, फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, तो वो चीज़ आपका समय बदलने वाला है, तो आप सब कुछ समय पर छोड़ दीजिए। आप खुद ही कुछ मत यहाँ पे न्याय या फिर ये सब चीज़ें मत करिए, ठीक है? अब जो भी है सोच समझ के आप काम करिए। तो ये सावधानी के लिए क्योंकि कार्ड आए हैं, यहाँ पे हमने जो भी रीडिंग किया है कि ईश्वर आपको क्या सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं, तो ये चैनलाइज़्ड हुआ था। तो ये रीडिंग आप बताइएगा कि किस मतलब जिस भी व्यक्ति, इंसान और डिवाइन सोल फैमिली जिसके पास भी जा रहा है, तो ये आपसे कितना रेज़ोनेट हुआ है क्लेम करिएगा, ठीक है? और कमेंट करके मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गलत फैसले से, गलत डिसीज़न से क्योंकि एक डिसीज़न आपका अगर आपने गलत कोई भी चॉइस कर लिया, ठीक है? जो आपके लिए बना ही नहीं है, तो उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ना आपकी मेहनत रंग लाएगी, ना उसमें आपका आपको मतलब आपका जो आत्मा है ना, वो खुद ही सैटिस्फाइड नहीं होगा। तो आप धैर्य रखकर सही डिसीज़न लेकर आप काम को करिए। तो आई होप आपको ये चैनल अच्छी लगी होंगी, काफ़ी सारे रेज़ोनेट होंगी, तो क्लेम करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।